जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं पेंशनर्स के लिए आई 7 जरूरी वेलफेयर अपडेट्स। फर्स्ट में बात करेंगे पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के आदेश नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पीएनबी का सर्कुलर रक्षा प्लस स्कीम पर क्या सफाई उसने दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 40 लाख तक का बीमा कवर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई का आदेश देखेंगे कि किस डेट को आपकी पेंशन क्रेडिट होगी। इस पर से पीसीडी ने हेल्पलाइन नंबर और नोडल ऑफिसर्स की कॉन्टेक्ट मेल आईडी क्या है वो जानेंगे। ईसीएचएस 64 कार्ड के रेट्स में कुछ बदलाव हुए हैं, उस लेटर को देखेंगे। और ईसीएचएस पॉली क्लीनिंग में किस दिन आपने नहीं जाना है उसके बारे में जानेंगे। तो सारी बातों को जानने के लिए आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 13 मार्च 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। इसमें यही बताया गया कि जो आपका डियरनेस रिलीफ था सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए, वो 1/1/2024 से जो लागू होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 46% से 50% हो गया है और जो 1 जनवरी 2024 से आपको लागू होगा। इस नोटिफिकेशन में खास बात पैरा 4 में है देखने वाला, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर यह बताया गया द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन पब्लिक फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024। अर्थात मार्च महीने का जो आपकी पेंशन आएगी उस पेंशन क्रेडिट होने के बाद ही आपका एरियर क्रेडिट किया जाएगा। फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से आपको मार्च में नहीं, इस बार अप्रैल फर्स्ट वीक में पेंशन क्रेडिट होगी। इस पर आरबीआई ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। अब ये नोटिफिकेशन आरबीआई के द्वारा निकाला गया दोस्तों मार्च 13, 2024 का। इसमें यही दिया गया है, ऑल एजेंसीज बैंक्स को ये लिखा गया है। इसमें रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस फॉर मार्च 2024। अर्थात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी मार्च महीने के ट्रांजैक्शन है उनको फिक्स किया जाए अप्रैल 10, 2024 तक। अब बात करेंगे, पीएनबी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया 12/3/2024 को। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, एक आरटीआई रिपोर्ट के बारे में सोशल मीडिया में चल रहा था कि पीएनबी ने अपने साइट में यानी कि वेबसाइट में पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया और आरटीआई रिपोर्ट में भी यही दिया गया था कि जो पेंशनर से स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं उनको ये सुविधा नहीं दी गई है। फिर इसी की सफाई देते हुए पीएनबी ने ये नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर इसने क्लियर कर दिया कि पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम हम भी दे रहे हैं और इसका जो इम्पोर्टेंट पैरा 4 में इसने क्लियर कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस एलिजिबल एज अबव हु चूज टू ड्रॉ देयर पेंशन थ्रू पीएनबी ब्रांचेज एंड पेंशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड थ्रू सीपीपीसी और एनी अदर स्टेटरी और गवर्नमेंट पेंशन डिसबर्सिंग बॉडी लाइक स्पर्श, स्टेट ट्रेजरी ईटीसी। तो यहाँ पर इसने अब क्लियर कर दिया है कि स्पर्श से भी जो ले रहे पेंशन उनके लिए भी रक्षक प्लस स्कीम लागू है। और आप जब पीएनबी की साइट में आप जाएंगे तो वहां पर भी आप इसमें देख सकते हैं, उसने सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे देगी और किसको कितना मिलेगा वो भी आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 4/2/2024 को डिफेंस सैलरी पैकेज एक्स सर्विसमैन को देने की घोषणा की थी। जो भी एक्स सर्विसमैन स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि उनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 40 लाख तक का है और जो वीर नारीज हैं उनके लिए भी 40 लाख का यहाँ पर दिया गया। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी अपना जिस बैंक से भी पेंशन आप ले रहे हैं या जिसके थ्रू भी आपको पेंशन मिल रही है वहाँ चेक करें कि आपका डीएसपी अकाउंट पेंशन अकाउंट में चेंज हुआ या नहीं। यानी डीएसपी सैलरी अकाउंट अलग है, डीएसपी पेंशन अकाउंट अलग है, तो वो आपने चेक करना है। नंबर 2 में यदि आप 3 बैंक नहीं, स्टेट बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आपने देख लिया, इसके अलावा भी आप किसी अन्य बैंक से ले रहे हैं तो आप जाके चेक करें और उनको बताएं कि भाई ये फैसिलिटी आप हमें दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यदि नहीं दे रहे हैं तो यह आपका अधिकार है, आप जहां फैसिलिटी अच्छी मिलेगी वहां आप अपना ट्रांसफर काउंट करा सकते हैं दोस्तों। अगली अपडेट रहेगी स्पर्श और पीसीडी के बारे में। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, कई पेंशनर्स माइग्रेट हो गए हैं स्पर्श में और कई का आधार उसमें अपडेट नहीं हुआ, जो भी रीजन रहे हों वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम से नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी फरवरी महीने की कई पेंशनर्स की पेंशन रुक गई और मार्च में भी रुक सकती है यदि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। तो उनसे ये अनुरोध रहेगा, उन्हीं के लिए लाया हूं। यहाँ पर आप स्पर्श हेल्पलाइन जो नंबर दिया है इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका ईमेल आईडी दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम इसका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 9:30 से लेके 6 बजे तक का दिया है। यदि यहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है
तो नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स भी स्पर्श के द्वारा जारी किए गए हैं। ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर ये देखेंगे आप नाम अलग दिए हैं। उसके अलावा आपको यदि सर्विस सेंटर जाना है तो आप अपना जब स्पर्श साइट में जाते हैं यहाँ पर एक गोल राउंड आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे सर्विस सेंटर लोकेटर। यदि नियर बाई जो सर्विस सेंटर है आप वहां उसकी भी सहायता ले सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका नियर बाई कौन सा पड़ेगा। उसके अलावा ये जेसीओ जो वार्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि नोडल ऑफिसर के नाम दिए हैं और उनका क्या डिजिग्नेशन है वो दिया है। यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ से आप कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, किस कोर से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं और आपका नोडल ऑफिसर इसमें नॉमिनेटेड है। आप उस पर अपना कॉन्टेक्ट करके अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं या आपकी जो शिकायत है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लें और अपने पास सदैव रखें ताकि आपको आगे हेल्प मिले। स्क्रीनशॉट के लिए इसको मैं थोड़ा बड़ा फॉर्म में आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट वहां से ले लीजिए। ये सेकंड पेज है। नेक्स्ट अपडेट हमारा है कि ईसीएचएस ने 12 मार्च 2024 को ऑल रीजनल सेंटर को एक लेटर जारी किया जिसमें आप सब्जेक्ट है देख पा रहे हैं, रिवाइज्ड रेट्स प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड। 64 KB के जो ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड से उनके रेट्स में बदलाव हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीरियल 1 में न्यू 64 KB कार्ड्स और फर्स्ट टाइम मेंबर के लिए पहले रेट थे 177 रुपीज, अब उसका बढ़ा दिया 173.50 पैसा हो गया। और चेंज इन डाटा, यदि आप उसके अंदर डाटा चेंज कराना चाहते हैं, पहले उसका रेट था 177, अब 173.50 पैसा कर दिया। ओल्ड 16/32 KB कार्ड, अब जो स्लिप आपको देते हैं वो टेम्परेरी बना के जब बदलने के लिए आप जाते हैं तो उसका पहले रेट था 132.75, अब हो गया 130.13, इसको कम कर दिया। और लॉस ऑफ 64 KB कार्ड, यदि आपका कार्ड लॉस हो जाता था नया बनाने के लिए पहले रेट थे 53.10 पैसा लगता था, अब 52.05 पैसा लगेगा, अर्थात इसमें भी थोड़ा कम कर दिया गया। तो ये आपको लागू होगा 8 मार्च 2024 से। इसी के अलावा ईसीएसएस का मैं एक आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं जिसमें उन्होंने दिया है, वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू अवॉइड विजिटिंग द ईसीएसएस पॉलीक्लिनिक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दिस टेम्परेरी मेजर्स इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट स्टॉक चेकिंग क्लियरेंस प्रोसीजर्स। योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड एज इट हेल्प्स इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ईसीएचएस फैसिलिटी। अर्थात अब जब ईसीएचएस में आप दवा लेने जाते हैं या कोई चेकअप के लिए जाते हैं तो आप देख के जाए कि आप कहीं महीने के अंत में तो नहीं जा रहे। तो महीने के अंत में यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली स्टॉक टेकिंग उनका चलता है, इसलिए आपको वहां पर दवा उस दिन नहीं मिल पाएगी। हालांकि डॉक्टर्स रहते हैं आपको, तो आप चेक करके जाए कि कहीं महीने का एंडिंग तो नहीं चल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।